बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह हम सब को खुश रखे। ये अभी जो 17 तारीख़ आ गई, हमारे मुल्क से लोग हज के लिए जा रहे हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि ख़ास करके पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ फरमाइए, पूरे हिंदुस्तान के हमारे बिरादर वतन के लिए दुआ फरमाइए। यहाँ के जो हमारे जो हुक्मरान हैं, अल्लाह उनको अक़ल सलीम और इंसाफ से हुकूमत करने वाला बनाए। हमारे मुल्क के अंदर भाईचारगी, मोहब्बत, अमन व आमान, शांति वाला मुल्क बना दे। अल्लाह हम सब को अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, ये वक्त बहुत कीमती है। लोग हज को जा रहे, हमारे लिए ज़रूरी है जो लोग हज को जा रहे, फरमाया उनका हाथ पकड़ कर उनके सलाम करें, मुसाफ़ा करें। और मेरे दोस्तों, ख़ास करके फरमाया दुआ की दरख्वास्त करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाजी हज करके आए तक फरमाया 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल होती है। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है दोस्तों, ये वक्त बड़ा कीमती है। लोग अल्लाह के घर को जा रहे, फरमाया उनसे ख़ास करके दुआ की दरख्वास्त करें। अल्लाह मुझे आपको हज करने की तौफीक दे। मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि फरमाया सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कैसी मोहब्बत थी। फरमाया मेरे दोस्तों, मोहब्बत ऐसी थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में ज़र्रे से ख़िलाफ़ बात सुनना भी सहाबा इकराम गवारा नहीं करते थे। मेरे दोस्तों, फरमाया एक जंग के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम तशरीफ़ लाए और लाए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। तो फिर फरमाया अब्दुल्ला बिन उबई जो था मेरे दोस्तों, मुनाफिक था और फरमाया मुनाफिकों का सरदार था, मुनाफिकों का सरदार था। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया एक जगह सब लोग बैठे हुए थे, अंसार और महाजिर के अंदर एक ऐसी लड़ाई लगा दिया दोस्तों। वक्त करीब था, जो तलवारें गैरों के लिए उड़ती थी मेरे दोस्तों, वो तलवारें दोस्तों फरमाया महाजिर और अंसार उठाने के लिए तैयार हो गए। उस वक़्त मेरे दोस्तों ये ख़बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची। उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम दौड़े हुए आए, फरमाया उन दोनों को सुलह कर दिया। अब मेरे दोस्तों, हुज़ूर वहाँ से चले गए। जाने के बाद अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथ बैठने वालों से कहा कि मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा है, ये लोग जो हम मदीना आए हैं हमारे पास, अगर तुम उनकी मदद करना छोड़ दोगे तो ये मदीना खुद ब खुद छोड़ के चले जाएंगे। और फरमाया इज़्ज़त वाले जलील लोगों को मदीने से निकाल देंगे। ये उसके अल्फाज थे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ज़ैद बिन अरक़म छोटे से बच्चे थे, उन्होंने ये अल्फाज सुना, ताब ना ला सके, कहने लगे तू जलील और तू कौम के अंदर भी जलील है, कौम के अंदर भी तिरछी निगाह से देखा जाता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं, फरमाया वो खदर वाले हैं। ये कहते ही मेरे दोस्तों चुप कर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। फरमाया मेरे दोस्तों ये अल्फाज उसने कह दिया। ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए, जाके सारा किस्सा सुना दिया। हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के नबी ने खामोश इख्तियार फरमाई, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्तों, जब ये जवाब अब्दुल्ला बिन उबई को मालूम हुआ, वो दौड़ा हुआ आया, अपने कौम के लोग भी आए कि या रसूल अल्लाह, मेरा बोलने का मकसद वो नहीं था, मैं ऐसे नहीं बोला, झूठे बातें करने लगा, खस्में खाने लगा। मेरे दोस्तों, दूसरे लोग भी आ गए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, कौम का सरदार है अब्दुल्ला बिन उबई। फरमाया ज़ैद बिन हारिस बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सुनने में गलती हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई दिन तक मेरे दोस्तों हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में नहीं आए कि फरमाया मुझे झूठा साबित कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने ज़ैद बिन अरक़म की शान में कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। फरमाया उन्हें सच होना और अब्दुल्ला बिन उबई झूठा होना मालूम हो गया, कुरान की आयत नाज़िल हुई। मेरे दोस्तों, फरमाया अब्दुल्ला बिन उबई मदीने के अंदर जब दाखिल होने लगा अपने शहर के अंदर, उस वक़्त मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अब्दुल्ला उनके बेटे थे, हाथ में तलवार लेके कहने लगे अब तेरे को मैं मदीने के अंदर आने नहीं दूंगा जब तक कि तू ये ना कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं और मैं जलील हूँ। मेरे दोस्तों, उसने वहाँ के लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाप है। फरमाया कुछ भी हो, अल्लाह के नबी इज़्ज़त वाले हैं और आप जलील है ये कहो। तो मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उबई को ये जबरन कहना पड़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा इज़्ज़त वाले हैं, मैं जलील हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये थी मोहब्बत। फरमाया एक मरतबा आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप को लेकर आए, दुआ फरमाया कलमा पढ़ाए। पढ़ाने के बाद मेरे दोस्तों जब जाने लगे तो उस वक़्त मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत अबू बकर ने कहा मुझे ये सब में ज़्यादा खुशी होती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चाचा हुज़ूर के हाथ के ऊपर ईमान ला लेते। फरमाया मेरे बाप ना लाते, इसलिए कि मेरे बाप कलमा पढ़ लेने से मुझे खुशी होती है, मगर अबू तालिब कलमा पढ़ने से मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती है, मैं मेरे से ज़्यादा मेरी नबी अलैहिस्सलाम की खुशी को पसंद करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये थी मोहब्बतें सहाबा इकराम के अंदर, ये थी चाहतें। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, अपनी माँ को इस्लाम के बारे में बताते, माँ उनको हमेशा कोसते रहती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गालियाँ दिया करती थी। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के लिए दुआ फरमाइए, मेरी माँ आपके बारे में बुला भरा कहती है, मुझे सुनना गवारा नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आका अलैहिस्सलाम ने हाथ आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा घर तशरीफ़ लाए, माँ गुस्ल कर रही थी। उस वक़्त मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, माँ ने कहा, अबू हुरैरा, फरमाए मेरे लिए तुवाल ला के दे दे, मुझे कपड़े ला के दे दे। मेरे दोस्तों दे दिए। कहने लगी, चल हम हुज़ूर के पास जाएंगे, मेरा दिल चाहता है कि मैं हुज़ूर के हाथ पे ईमान ला लूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उनका बेटा मेरे दोस्तों कुफ़ार के साथ है। उस वक़्त बेटे ने कहा, अब्बा तुम मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैं तुम्हें मेरे बाप है बोल के छोड़ दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेटे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डालकर कहा, बेटा अल्लाह का शुक्र अदा कर, तू बाप है बोल के छोड़ दिया, मैं तुझे बेटा है बोल के नहीं छोड़ता, इसलिए कि तू गैरों की तरफ से आ रहा था, मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहा था। तो मेरे दोस्तों, ये थी मोहब्बतें। अल्लाह हमें भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बतें अता फरमाए।